दिस इज़ माई फैक्ट शॉर्ट चैनल, जिस पर मैंने लास्ट 28 डेज़ में 22 मिलियन व्यूज गेन किया है। पर कैसे? तो देखो, एक शॉर्ट को वायरल करने के लिए ये 5 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं की मदद से तुम एक शॉर्ट्स को वायरल कर पाओगे। एंड रिमेंबर, ये सारे स्टेप्स एक दूसरे से कनेक्टिंग है, तो किसी भी स्टेप्स को मिस मत करना। साथ ही में वीडियो के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे जो शॉर्ट क्रिएटर के माइंड में आते हैं। देन हाउ टू वर्क यूट्यूब शॉर्ट एल्गोरिथम, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के एल्गोरिथम में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो पहले हम यह समझते हैं कि आखिर एल्गोरिथम हमारे वीडियो में क्या क्या नोटिस करता है, जिसके बेसिस पर हमारे वीडियो को रीच मिलती है। देन पहले एल्गोरिथम हमारे वीडियो में नोटिस करता है, दैट इज़ स्वाइप रेशियो, मीन्स तुम्हारे शॉर्ट को कितने लोग स्वाइप कर रहे हैं एंड कितने लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो, एल्गोरिथम ने तुम्हारे शॉर्ट को 100 व्यूअर को रिकमेंड किया, इसमें से 30 लोगों ने तुम्हारे शॉर्ट को पूरा देखा और बाकियों ने स्वाइप अप कर दिया। नाउ अब तुम्हारा स्वाइप अप रेशियो 30% व्यूड होगा एंड 70% स्वाइप अप होगा। एंड इससे एल्गोरिथम को पता चलता है कि तुम अपने शॉर्ट पर कितने लोगों को हुक कर पा रहे हो। सेकंड ऑप्शन जो हमारी एल्गोरिथम में व्यू गेन करता है, दैट इज एवरेज व्यू ड्यूरेशन। मान लो तुमने एक शॉर्ट को क्रिएट किया जिसका लेंथ 30 सेकंड है और उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 27 सेकंड है, तो उसका ABD 91% होगा। बट क्वेश्चन इज कि एक शॉर्ट को वायरल करने के लिए कितना एवरेज व्यू ड्यूरेशन चाहिए होता है। तो यह तुम्हारी शॉर्ट के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, बिकॉज ओवरऑल एल्गोरिथम का मेन मोटिव जस्ट एक ही है, अपने प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोके रहना। इसके लिए वो तुम्हारी वीडियोज़ का यूज करता है। मेनली जिस शॉर्ट पर ऑडियंस का ज़्यादा एंगेजमेंट होगा उस शॉर्ट का एल्गोरिथम बूस्ट करेगा, और इसी रीजन के कारण कम लेंथ वाले शॉर्ट पर रेयरली में ही मिलियन में व्यू आ पाते हैं। पर इसका मतलब यह तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम जानबूझकर अपने शॉर्ट की लेंथ को बढ़ाओ, बिकॉज अगर जो नॉलेज तुम अपने शॉर्ट में दे रहे हो 10 to 12 सेकंड में दी जा सकती है, तो तुम्हारा 10 से 12 सेकंड का शॉर्ट एक लोग शॉर्ट के कंपेरिजन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नाउ अब हमारे पास एल्गोरिथम का नॉलेज है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। इससे तुम अपने शॉर्ट का इंगेजमेंट काफ़ी अधिक बढ़ा सकते हो। सिंपली तुम्हें अपने शॉर्ट की स्टार्टिंग में ऐसी प्रॉब्लम का डिस्कस करना है जो ऑडियंस से रिलेट करती हो, एंड पूरे शॉर्ट में उस प्रॉब्लम का सल्यूशन देना है। आल्सो तुम अपने शॉर्ट में कुछ भी नहीं किया है तो कुछ ऐसा भी कर सकते हो जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाए। ऐसा करने से ऑडियंस को तुम स्टार्टिंग में अपने शॉर्ट पर हुक करने में सक्सेस हो जाओगे। बट भाई, हमारे शॉर्ट को तो ऑडियंस स्टार्टिंग में ही स्किप कर देती है, तो डोंट वरी, इसका भी एक सिंपल आंसर है जो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। यह तुम्हारे वीडियो का बहुत मेन पार्ट है। अभी के टाइम पर वॉइस ओवर करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम खुद से वॉइस ओवर करें या हम किसी AI टूल का यूज करके वॉइस ओवर जनरेट कर लें। लेकिन इन दोनों वॉइस ओवर में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, बिकॉज अगर हम खुद वॉइस ओवर करें देन हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, एंड अगर हम AI का यूज करें तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। अब इन प्रॉब्लम्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम अपने वॉइस ओवर के रूल्स को समझते हैं। तो तुम जब भी अपना वॉइस ओवर करो देन ट्राई करना वॉइस ओवर एनर्जी के साथ करने का, बिकॉज इससे व्यूअर्स के माइंड में क्यूरियोसिटी एंड इंटेंसिटी बढ़ेगी और वह भी काफ़ी एनर्जेटिक फील करेगा। इसके अलावा तुम अपने वॉइस ओवर में फीलिंग और इमोशन को ऐड करना है। इसे तुम कुछ इस टाइप से समझ सकते होगे, अगर तुम्हारे शॉर्ट में कुछ फनी सीन चल रहे हैं देन उसे फनी वे में एक्सप्लेन करो। ऐसे ही अगर कुछ इंटेंस सीन चल रहे हैं तो उसे इंटेंसिटी के साथ एक्सप्लेन करो। आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो भाई, एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड करने चाहिए? तो देखो, यहाँ शॉर्ट अपलोड करने की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ बात हो रही है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो तुम्हें मैक्सिमम दिन में 2 शॉर्ट अपलोड करने चाहिए, एंड एक सुबह के टाइम पे 6 to 8 एंड शाम के टाइम पे 5 to 8। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि दोनों शॉर्ट पूरे क्वालिटी के साथ होने चाहिए, बिकॉज अभी के टाइम पर ऑडियंस क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करती है। भाई, एक शॉर्ट को वायरल होने के लिए कितना एवरेज व्यू ड्यूरेशन चाहिए और कितना स्वाइप अप रेशियो? अब वैसे तो यह मेंशन नहीं है, बट जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक शॉर्ट को वायरल होने के लिए एवरेज व्यू ड्यूरेशन 80% से ऊपर होना चाहिए, और स्वाइप अप रेशियो भी तुम्हारे शॉर्ट की लेंथ पर भी मैटर करता है।